तो यार कल हमने गामा फंक्शन किया था, पर उसमें बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन किए थे। तो आज हम थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से हाई। तो पहले मैं एक बार दोबारा इस फॉर्मूले को रिवाइज करा देता हूँ। तो पहला था गामा एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सेकेंड था गामा एन इंटू गामा होल माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। थर्ड था गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। फोर्थ था गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। फिफ्थ था गामा 1 बाई 2 इक्वल टू रूट पाई। तो ये क्वेश्चन थे, तो चलो जल्दी से पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें गामा फंक्शन में पता है कि लिमिट होती है 0 से इनफाइनाइट, पर इसमें दे रखी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो आपने एक प्रॉपर्टी सुनी होगी कि माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये एफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो ये हो जाता है, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। और ये एफ एक्स इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन की कैसे पता चलेगा? एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये एफ एक्स लौट कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो ये वाला फंक्शन पूरा लौट के आ जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा इसके हिसाब से 0 से, मतलब 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब मैंने बताया था e की पावर माइनस एक्स जैसी फॉर्मेट इसमें बनानी होती है, क्योंकि हमारे पास गामा में भी वही e की पावर माइनस एक्स जैसा कुछ है। तो उसे e की पावर माइनस एक्स जैसा बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे यहाँ हम। तो अब dx को भी बदलना पड़ेगा dt में, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों तरफ 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। अब आती है बात लिमिट की। तो x जब 0 है तो t भी 0 होगा। x की वैल्यू जब इनफाइनाइट है तो t भी इनफाइनाइट होगा। e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने t माना है, dx की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आएगा dt अपॉन 2 इंटू एक्स, और x की जगह यहाँ, अब x की जगह हमें x को t से रिप्लेस करना है, तो x हो जाएगा यहाँ से रूट टी मीन्स t की पावर 1/2 से ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2। यह हो गया 2 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब कंपेरिजन करने पर n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2 के, n की वैल्यू आ जाएगी 1/2। मीन्स इस पूरे फंक्शन की वैल्यू होती है गामा n, और n है यहाँ पर 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल ही है, 1 इंटू ये पूरा गामा n मीन्स n यहाँ पर 1/2 है, तो गामा ऑफ 1/2, और गामा ऑफ 1/2 रूट पाई। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है गामा ऑफ 3.5। ये और सरल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काटेंगे दोनों को, 7/2। अब गामा ऑफ 7/2, इसके लिए मैंने बताया था फ्रैक्शन में कुछ गामा पूछा है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो गामा 7/2
अगर n की वैल्यू हम 7/2 यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 1 और 5/2, तो इसको लिख सकते हैं हम 5/2 गामा 5/2। अब गामा 5/2 की वैल्यू फिर हमें नहीं पता है, तो फिर दोबारा n की जगह यहाँ पर 5/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू n की जगह 5/2 रखो यहाँ पर, तो गामा 5/2 इक्वल टू 5/2 माइनस 1 3/2 गामा 3/2। फिर से अब 3/2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 3/2 n की जगह यहाँ पर रखेंगे, तो ये तो हो जाएगा 15/4 इंटू n की वैल्यू 3/2 रखो, 3/2 माइनस 1 गामा ऑफ 3/2 माइनस 1, तो 1/2 गामा 1/2, तो ये हो गया 15/8 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू √5। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन, भैया ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है कई बार, तो अब इसे देखो। एक प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, ऐसे x को हम लिख सकते हैं e की पावर log बेस ई x, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये वाला पूरा हिस्सा कैंसिल होकर वन हो जाता है। तो अब हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो पहले 0 से इनफाइनाइट इसे ऊपर लेकर आएंगे x की पावर c, इसे ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा c की पावर माइनस x। c की पावर माइनस x हम इसे x की जगह एज्यूम करेंगे और ऐसे ही लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। देखो c की पावर माइनस x इक्वल टू e की पावर लॉग बेस e c की पावर माइनस x, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो की है मैंने। तो अब इसे दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं, तो c की पावर माइनस x इक्वल टू e की पावर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इसे माइनस x को आगे फेंक देगा, ये माइनस x लॉग बेस ई सी। ठीक, तो c की पावर x की जगह हम ये यहाँ से उठा के रख देंगे, x की पावर c इंटू सी की पावर माइनस x की जगह हो जाएगा e की पावर माइनस x लॉग बेस ई सी। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। और हाँ, ये और देख लो, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि x की पावर c को इस तरीके से बदलना है या s को बदलना है। तो हमें पता है गामा फंक्शन में e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर समथिंग होता है, तो x की पावर x n माइनस वन, इसे मान लो ये है, तो हम इसे नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस एक्स जैसा ये तो इसमें मैच कर जाएगा, इसकी जगह हमें बदलना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा e की पावर कुछ नहीं, तो उसके लिए ऐसे देखना पड़ेगा कि c की पावर x बदला जाएगा, ना कि वो ऊपर वाला। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है ये सब। तो ठीक, अब देखो आगे, अब e की पावर मैंने बताया था गामा फंक्शन है, तो e की पावर इसे x जैसा बनाना पड़ेगा, तो इस पूरे को x लॉग बेस ई सी को t मान लेंगे हम, t dx भी यहाँ, तो इसको t मानेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा log c इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स की वैल्यू 0 तो t की भी वैल्यू 0, x की वैल्यू इनफाइनाइट तो t की वैल्यू इनफाइनाइट। अब x की पावर c, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा t अपॉन लॉग c। अरे भाई x को भी तो बदलना पड़ेगा t के टर्म में, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा t अपॉन लॉग c, इसे यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो और उसकी पावर c और है यहाँ,
और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x log c को हमने t माना था, t इंटू dx की जगह यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन log c, dt अपॉन log c। ठीक, मैं मिटा देता हूँ प्रॉपर्टी। अब देखो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी, ये हो जाएगा t की पावर c, और ये हो जाएगा log c की पावर c, और log c एक और है तो log c की पावर c प्लस 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1 इंटू dt। ये पूरा कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये जाएगा 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी इंटू e की पावर c। अब देखो ये पूरा का पूरा गामा फंक्शन दिख रहा है तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर c हो जाएगी, तो n-1 हो गया यहाँ से c, n इक्वल टू c प्लस 1। और ये वाला पता है हमें कि ये वाला होता है गामा n, तो यहाँ पर n की वैल्यू c प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा पूरा गामा ऑफ c प्लस 1। तो ये कांस्टेंट एज इट इज log c की पावर c प्लस 1 इंटू गामा n, गामा ऑफ n क्या है, n है c प्लस 1। अगला क्वेश्चन चलो मैं लिख रहा हूँ। एक और क्वेश्चन और देखते हो भाई। इस वाले केस में अलग से दिख रहा है माइनस लॉग एक्स को टी मानेंगे, टी स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि इसका रूट तब भी कटे जाएगा, टी स्क्वायर तो आंसर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2t इंटू डी टी। आधा की लिमिट के 0 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट माइनस प्लस इनफाइनाइट, log 1 रखेंगे यहाँ पर log 1 0। ठीक, dx की जगह यहाँ से हो जाएगा माइनस 2tx इंटू डी टी अपॉन लॉग माइनस लॉग एक्स को टी स्क्वायर माना था तो टी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी से टी कैंसिल। अब x की वैल्यू हमें टी के टर्म में लिखनी है यहाँ से, और माइनस को बाहर, माइनस को इस लिमिट से हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। अब ये 2 भी बाहर आ गया। अब x की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन शायद हमने किया है कि नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, अभी यहीं पर लिखा था, तो ये वाला क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया था। ये जो ये वाला किया था e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, हमने यहाँ पर लिख कर लिया था ये 0 से इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके थे जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, तो इसमें इसकी वैल्यू आई थी √5, तो ये सेम टू सेम यही है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5। तो हमें बस इसमें इतना एक्स्ट्रा करना पड़ा है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ये पहले जैसा ही है।